चतुर्थ अध्याय विप्रवेश धारण कर प्रभु का आना। उत्सव समाप्त होने पर शिव शिवा अंतपुर में चले गए। तभी उनके द्वार पर दीनहीन कुतिसत ब्राह्मण आकर पुकारने लगा, शंभो, हे सर्वकामनादायक प्रभो, हे दीन बंधो, मैं भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल एक दीनहीन दुर्बल ब्राह्मण हूँ। भोजन की इच्छा से ही बहुत दूर से चलकर यहाँ आया हूँ। उसके सिर के केश रुक्ष, उलझे हुए, नए वस्त्र मैले कुचैले थे, किंतु दांत स्वच्छ और ललाट पर उज्जवल तिलक लगा था। उसके हाथ में एक डंडा था जिसके सहारे खड़ा हुआ पुकार लगा रहा था, अरे शिव जी, क्या कर रहे हो प्रभो? हे गिरिजानंदिनी, तुम्हारे द्वार पर याचक ब्राह्मण भूखा पुकार रहे हैं और तुम सुनती ही नहीं। भला सर्व संपत्ति संपन्न माता के रहते हुए उसका बालक भूख से व्याकुल पुकारता रहे, ये कैसी विचित्र बात है। ब्राह्मण की पुकार सुनकर शिव शिवा बाहर निकले। उन्हें देखते ही उस दीन ब्राह्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करने लगा, आशुतोष प्रभु, मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हूँ तथा आप समस्त धन धान्यों से संपन्न एवं समर्थ हैं। हे दीन बंधो, मेरी इस दशा को देखकर मुझ पर कृपा कीजिए। हे नाथ, आपके समान कोई दाता नहीं है। हे माता, आपके समान कोई दयावती माता नहीं हो सकती। विप्र के दीनता युक्त वचन सुनकर भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, द्विजवर, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? कृपया सभी बातें बताने का कष्ट करें। करुणामयी शैल नंदिनी ने भी पूछा, वेद पारंगत विप्रश्रेष्ठ, मेरा अत्यंत सौभाग्य है जो आप मेरे यहाँ इतना कष्ट करके पधारे हैं। वस्तुतः आप जैसे अतिथि का स्वागत, सत्कार एवं सेवा की बड़ी महिमा कही गई है। ब्राह्मण ने कहा, हे माता, आप तो साक्षात वेदमयी हैं। आप मुझे क्षुधार्त को अन्न प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दूर से चलकर यहाँ आने के कारण अत्यंत थका हुआ हूँ। वैसे भी मैं उपवास, व्रती एवं रोग से पीड़ित हूँ। बस यही मेरा स्वागत, सत्कार एवं पूजन है। भगवती शैलजा ने कहा, विप्रवर, मुझे आज्ञा कीजिए कि आपको कौन सा पदार्थ प्रस्तुत करूं। आपकी जो इच्छा होगी वही पदार्थ आपकी सेवा में उपस्थित करने का प्रयत्न करूंगी। आप कुछ बताइए तो सही। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं जगजननी, मैं पुत्र विहीना माता का ही अनाथ पुत्र हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने अभी ही व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एवं महान पुण्य व्रत का अनुष्ठान पूर्ण किया है। उसके समायोजनार्थ अनेक दुर्लभ सामग्रियाँ इकट्ठी हो गई होंगी, अद्भुत पकवान और मिष्ठान बनाए गए होंगे तथा स्वच्छ सुवासित शीतल जल भी पीने के लिए मंगाया होगा। मुख शुद्धि के लिए तंबाकू भी प्रस्तुत किए होंगे। माता, उन समस्त वस्तुओं से मेरा पूजन कीजिए और वे सब पदार्थ मुझे इतने खिलाइए कि मेरा पेट तन जाए। उन पदार्थों को खाकर मैं लंबोदर हो जाऊं। पार्वती जी उस ब्राह्मण की बात सुनती हुई कुछ आश्चर्य से उसका मुख देखने लगी। तभी ब्राह्मण ने भगवान चंद्रमौली की ओर देखते हुए शैलजा से कहा, जननी, संभवतः आप मेरे वचनों पर विश्वास नहीं कर रही, किंतु मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अक्षरशः सत्य है। आपके प्राणप्रिय पति सब पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने के कारण आशुतोष कहलाते हैं। वे विश्व में विद्यमान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी होने के कारण सभी कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं, और आप भी समस्त धनों और यशों की स्वामिनी तथा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी होने के कारण समस्त सत्कीर्तियों को प्रदान करने में समर्थ हैं। इसलिए आप मुझे अत्यंत रमणीय सिंहासन पर विराजमान कराइए, मुझे बहुमूल्य एवं दिव्य रत्नाकर पहनाइए, शुद्ध सुंदर वस्त्र धारण कराकर भगवान श्री हरि का देव दुर्लभ मंत्र प्रदान कीजिए, भगवान त्रिलोकीनाथ की भक्ति तथा मृत्युंजय संज्ञक ज्ञान दीजिए। इसके अतिरिक्त हे जननी, सुख देने वाली दान शक्ति और समस्त सिद्धियों की भी प्राप्ति कराइए। पार्वती उसे इस प्रकार देख रही थी जैसे उसकी बातों को समझ ही न रही हो। विप्र भी उनकी भावभंगी को देखता समझता हुआ कहता चला जा रहा था, माता, मैं तपश्चर्या में रत रहने और उत्तम धर्म का पालन करने वाला हूँ। मुझे जन्म, मरण और रोग जरा आदि स्पर्श भी नहीं कर सकते, और न मैं उस प्रकार के कर्मों को करूँगा ही।
जिनके करने से जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु का प्रकोप हो सकता है। अब ब्राह्मण ने जगत की असारता पर प्रकाश डाला। जगदीश्वरी, यह जगत आपके आश्रय में रहता हुआ भी असार ही है। जो इसकी असारता को जान लेता है वह व्यामोह में नहीं पड़ता। मैंने जगत की यथार्थता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए मुझे इसके कारण भूख, काम, क्रोध, लोभ, मोह व्याप्त नहीं कर सकते। फिर आपकी कृपा होने पर तो जगत के कारण रूप इन विकारों का अस्तित्व रह नहीं सकता। हे माता, आप समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। आपने स्वयं नित्या, सत्या और सनातनी होते हुए भी लोक शिक्षा के लिए तपश्चर्या, व्रतोपवास और पूजन आदि कार्य संपन्न किए हैं, और यही कारण है कि आपके अंक में गोलोकवासी परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में प्रकट होकर क्रीड़ा किया करते हैं। विप्र का अंतर्धान होना शिशु रूप में प्रकट है। शिवप्रिया भवानी कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी वह वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, तेजोमय मुखमंडल वाले किंतु कृशकाय ब्राह्मण देवता देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती जी आश्चर्य से सोच ही रही थी कि यह क्या हुआ, कहाँ गए वे श्रेष्ठ विप्र। उधर वह ब्राह्मण अन्य कोई नहीं, गोलोकपति जनार्दन ही थे, जो अदृश्य रूप से अंतपुर में प्रविष्ट होकर माता पार्वती जी की शैया पर नवजात शिशु रूप में जा लेटे, जो अद्वितीय, सुंदर एवं दिव्य तेज से संपन्न थे। सभी दिशाएं उनसे प्रकाश प्राप्त करके जगमगा रही थी तथा उनकी रूप छटा भी अद्भुत थी। उसका वर्ण चंपक के समान और तेज करोड़ों चंद्रमाओं के समान था। वह सुखपूर्वक देखने के योग्य और सभी की नेत्र ज्योति बढ़ाने वाला था। उसका शरीर कामदेव को भी मोहित करता था तथा मुख अनुपम और शरद के पूर्ण चंद्र को भी निंदित करने में समर्थ था। उसके सुंदरतम नेत्रों की शोभा के समक्ष मनोहर कमल भी तिरस्कृत हो रहा था। लाल ओष्ठ पक्व बिंब फल को लज्जित कर रहे थे। इधर तो उनकी शैया में विद्यमान त्रैलोक्य भर में अनुपम शिशु अपने हाथ पांव उछाल रहा था। उधर पार्वती जी को उस ब्राह्मण के सहसा अदृश्य हो जाने से बड़ा दुख हुआ। उन्होंने त्रिलोचन प्रभु से कहा, प्राणनाथ, उस अतिथि ब्राह्मण को तो देखिए, वह कहाँ चला गया। घर के द्वार पर आए हुए अतिथि का द्वार से निराश होकर लौट जाना शुभ नहीं होता। वह भूख से पीड़ित हुआ अतिथि बिना कुछ प्राप्त किए चला गया। तभी आकाशवाणी सुनाई दी, जगजननी, व्याकुल न हो, वे तो स्वयं परात्पर ब्रह्मा ही थे, जो तुम्हारे पुत्र रूप से पर्यक में क्रीड़ा कर रहे हैं। देखो, तुम्हारे द्वार पर कोई अतिथि ब्राह्मण नहीं, वरन साक्षात जनार्दन ही पधारे थे। यह सब तुम्हारे द्वारा किए गए महान पुण्यक व्रत का ही प्रभाव था। अतएव तुम तुरंत अपने घर जाकर करोड़ों कामदेवों का तिरस्कार करने वाले रूप लावण्य युक्त राशि अपने पुत्र को देखो। आकाशवाणी सुनकर पार्वती स्वस्थचित हुई और उन्होंने भीतर जाकर अपने पुत्र को देखा। वह अत्यंत सुंदर एवं तेजस्वी था। उसके दिव्य अंगों से जो अनुपम तेज निकल रहा था, उससे समस्त अंतपुर प्रकाशमान हो रहा था। उन्होंने उस सुंदरतम नवजात शिशु को देखा तो हर्ष विभोर हो उठी और तुरंत ही शिवजी के पास जाकर बोली, प्राणेश्वर, कृपा कर घर के भीतर चलकर देखने का कष्ट कीजिए। हे नाथ, आप जिस सद्य फलदायक स्वरूप का ध्यान किया करते हैं, उसी के पुत्र रूप में दर्शन कीजिए। पार्वती से पुत्र के प्राकट्य का संवाद सुनकर समस्त हर्षों के आश्रय स्थान भगवान आशुतोष अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने शैया पर लेटे हुए अपने पुत्र को देखा, जो छत की ओर एकटक निहार रहा था। शशिभूषण उस अत्यंत अद्भुत रूप को देखकर आश्चर्य से सोचने लगे, अरे, यह शिशु तो उसी मूर्ति का प्रतिरूप है जिसका मैं सदैव ध्यान किया करता हूँ। अवश्य ही वे परात्पर परमात्मा मेरे पुत्र में व्यक्त हुआ है। उन्होंने पार्वती से कहा, प्रिय, तुम्हारा सौभाग्य है जो ऐसे अद्भुत पुत्र की तुम्हें प्राप्ति हुई है। जगजननी ने अपने प्राणनाथ की बात के अनुमोदन स्वरूप शिशु को तुरंत ही गोद में उठा लिया और वह उसका मुख चूमती हुई बोली, हे पुत्र,
जैसे सहसा अमूल्य रत्नादि शुभ धन प्राप्त होने पर दरिद्र का मन प्रसन्न हो उठता है, उसी प्रकार तुम सनातन पुरुष रूप अमूल्य रत्न के पुत्र रूप में प्राप्त होने से मेरी भी कामना पूर्ण हो गई है। जैसे चिरकाल से परदेश में निवास करने वाले प्रियतम के सहसा घर लौट आने पर स्त्री का मन उल्लास से भर जाता है, वैसे ही मेरी मन स्थिति हो रही है। इस प्रकार आनंद मग्न हुई गिरिजानंदिनी नवजात शिशु रूप परात्पर ब्रह्मा को प्यार से अपनी गोद में खिलाने लगी तथा पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध उमड़ने लगा और वे शिशु को दूध पिलाने लगी। तदुपरांत भगवान त्रिलोचन ने अत्यंत मुदित मन से पार्वती से अपने पुत्र को ले लिया और गोद में लिटाकर खिलाने लगे। उन्होंने मन ही मन नमस्कार करके निवेदन किया, प्रभु आपने मेरी चिर प्रतीक्षित साधना पूरी कर दी है। आपकी इस कृपा से मैं सब प्रकार से धन्य हो गया हूँ, परंतु हे प्रभु, यह प्रार्थना है कि मैं आपकी माया में विमोहित होकर कहीं आपके यथार्थ रूप को भूल न जाऊं। पुत्रोत्सव तथा जातकर्म वर्णन। अब कैलाश शिखर स्थित शिव सदन के प्रांगण में पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता में उत्सव मनाया जाने लगा। देवगण, किन्नरगण और अप्सराओं ने नृत्य गायन आदि आरंभ किया। सुमधुर बाजे बजाने लगे। नारियां मंगल गीत गाती हुई उस अद्भुत आयोजन में सम्मिलित हुई। भगवान शंकर ने शिशु का जातकर्म संस्कार कराया। ब्राह्मणों ने शिशु के महिमाशाली होने का बखान करते हुए चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। तदुपरांत ब्राह्मण भोजन के पश्चात अभिलषित दक्षिणा दी गई। बंदीजनों और भिक्षुकों को भी उनकी इच्छा अनुसार धन रत्नादि दिए गए। हिमाचल ने अपने दोहित्र के जात कर्म संस्कार उत्सव के अवसर पर ब्राह्मणों को 1,00,000 विशिष्ट रत्न, 1 सहस्त्र श्रेष्ठ गजराज, 3,00,000 दिव्य तुरंग, 10,00,000 कपिला गोएं, 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं एवं बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात बहुमूल्य रत्नालंकार एवं वस्त्रादि प्रदान किए। उस अवसर पर भगवान विष्णु ने भी हर्षोद्रेक में भरकर प्रमुख दिव्य मुनियों का पूजन किया और कौस्तुभ मणि दान में दे दी। फिर पार्वती के पुत्र रूप में पर ब्रह्मा के प्रकट होने के उपलक्ष्य में उन्होंने वेद संहिताओं और पुराणों का पाठ कराया और अनेक मांगलिक कार्य कराए। ब्रह्मा जी ने भी उस उत्सव में भाग लेकर ब्राह्मणों को अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं दान की तथा नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया। देवराज इंद्र ने भी दिव्याभरण दान दिए। फिर अन्य देवताओं, गंधर्वों, पर्वतों आदि ने भी दान में अद्भुत वस्तुएं दी। सूर्य और धर्म ने तथा देवियों ने भी विविध पदार्थों के दान किए। इस प्रकार उस समय ब्राह्मणों को जो जो वस्तुएं दी गई उनके मूल्य का अनुमान किया जाना भी असंभव था। भगवती गायत्री, सावित्री, शारदा, रमा, ब्राह्मणी आदि ने भी दुर्लभ वस्तुओं का दान किया था। स्वयं माता पार्वती जी ने असीमित धन और गवादी पशुओं एवं वाहनों का दान कर दिया। कुबेर ने भी ब्राह्मणों को बहुत सा धन प्रदान किया। इस प्रकार भगवान शंकर के यहाँ पर ब्रह्मा परमात्मा के पुत्र रूप में प्रकट होने पर समस्त देवताओं ने आनंदोत्सव मनाया और बालक के मंगलार्थ जो कुछ दानादि क्रिया की जा सकती थी वह सब की गई। सभी ने ब्राह्मणों को दान दिए और फिर बालक को चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम यथाशीघ्र यशस्वी बनो और समस्त देवताओं में प्रथम पूजा के अधिकारी हो। विष्णु ने कहा, शिशु, तुम चिरंजीवी रहो, ज्ञान में अपने पिता शिव जी के समान और पराक्रम में मेरे समान हो। तुम समस्त सिद्धियों के अधीश्वर भी होगे। धर्म ने कहा, तुम सदैव धर्म में स्थित रहो, तुम्हारे द्वारा कभी कोई अधर्म कार्य ना हो, वरन जो अधर्म करने वाले हों उनके विनाश में सदैव तत्पर रहो। इंद्र ने कहा, बालक, तुम देवताओं के सदैव रक्षक रहो, विवाद उपस्थित होने पर देव पक्ष का समर्थन करो और असुरों एवं दुष्कर्मियों को उत्पीड़ित करो। इस प्रकार अपनी बुद्धि के अनुसार लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, शिव, हिमालय, मेनाक, पृथ्वी एवं पार्वती ने भी इस नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया तथा उसके ऐश्वर्यवान, बुद्धि एवं सिद्धि निधान, विद्वान एवं पुण्यवान होने की मंगल कामना की तथा मनोहर रूप, लावण्य संपन्न पत्नी
महान कवित्व शक्ति धारण एवं स्मरण शक्ति की प्राप्ति का वर प्रदान किया। फिर यह कामना व्यक्त की कि वह हरि भक्तों और सज्जनों का शरणदाता, विघ्न नाशक, धर्म के समान स्थिर, शिव के समान परम योगी, समस्त प्राणियों पर दया करने वाला, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाला, सभी कार्यों में परम निपुण, वेद वेदांगों में पारंगत एवं सिद्धि कामियों को सिद्धिदाता बने। इस प्रकार देवताओं और देवियों द्वारा शुभ कामनाएं एवं आशीर्वाद दिए जाने के पश्चात समागत ऋषियों ने भी अनेक प्रकार के शुभ आशीर्वाद प्रदान किए। फिर सभी ब्राह्मणों ने भी हार्दिक रूप से शुभाशीष दी और बंदी जनों ने भी अपनी अपनी ओर से मंगल कामनाएं व्यक्त की। तदुपरांत भगवान श्री हरि, कमलासन ब्रह्मा, आशुतोष शंकर एवं अन्य समस्त देवगण यथोचित स्थानों पर विराजे। मुनिजनों को भी उनके तदनुसार उच्चासन दिए गए। इस प्रकार वहां अद्भुत समाज जुड़ा और सभी आनंद पूर्वक सभा की शोभा बढ़ाने लगे।